बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे साथ इस वक्त स्पोर्ट्स के गुरविदा मुजाहिद हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, जिनसे अब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में पूछेंगे और क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह न्यूजीलैंड के से इंतहाई जबरदस्त मैच जिसमें फखर जमान ने 11 छक्के लगाकर पाकिस्तान को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया और न्यूजीलैंड, मैं नहीं समझता कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस मैच को भूल पाएगा। और अब बाकिया मैच हैं जिनमें एक ही मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, तो इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान के कितने % चांसेस हैं और क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले तो शाह जी हमारी टीम मुबारकबाद की मुस्तक है जी। अच्छा इशफाक साहब, आपने क्रिकेट के हवाले से बात की है। देखें, पहले पहले जब टीम जाती है बड़ा प्रेशर था, वर्ल्ड कप है और इसमें हमारी टीम जो अंडरस्टैंडिंग करना होता है खिलाड़ियों ने, वो नहीं हो सकी। आस्ता आस्ता हमारी टीम में बेहतरी आ रही है और इंग्लैंड के साथ जो मैच है इसमें पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा क्योंकि इसकी हौसला अफजाई भी हुई है, ये मैच भी जीता है। अब इस मैच में अगर कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। ये जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के साथ खेलेगी मैच, ये थ्रू आउट ये जीतने के लिए खेलेगी और पाकिस्तान के जज्बात आगे से बढ़े हैं। और दूसरी तरफ हम मुसलमान भी, हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं, इतने मुसलमान जो दुआ करते हैं उसके जरूर असरात होंगे। और मेरे अपने नजरिए के मुताबिक अगर ये सही नीयत से मुल्क के लिए और जज्बात के साथ खेलेंगे तो इंशाल्लाह इंग्लैंड से ये मैच जीतेंगे। बिल्कुल, शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, कारकर्दगी के हवाले से की है कि एशिया कप में तो बात यह है कि पाकिस्तान में T20 में वर्ल्ड कप और वर्ल्ड नंबर 1 टीम अब आ गया है वनडे चूंकि 50 ओवर्स का मैच होता है, इसके लिए सिलेक्टर्स को चाहिए था कि कम से कम 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर, 1 स्पिन बॉलर, लेग स्पिन, 1 ऑफ स्पिन और 2 ऑलराउंडर मीडियम पेसर ये टीम में लाजमी शामिल करते ताकि जिस किस्म की मर्जी पिच हो उस पिच पर बॉलिंग अटैक अच्छा हो और पाकिस्तान बआसानी मैच जीत सके। अब आ जाए वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप इंडिया ने चूंकि तमाम जो हैं ग्राउंड्स वो उन्होंने बैटिंग पिच के हवाले से बनाए हैं और उसमें हमें डाउट है कि इंडिया जो है वो बॉल जो है वो न्यूट्रल नहीं गेम में कर रहा। इंडिया जो बॉल इस्तेमाल कर रहा है वो न्यूट्रल नहीं है। अगर आप बॉल का मायना करेंगे तो आपको बहुत सारी उसमें खामियां नजर आएंगी। तो दूसरा ये है कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है लेकिन इंडिया में वो जोशो खरोश नहीं है जो अगर पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कप के मैचेस होते और वहां पर यहां पर भी पाकिस्तानी शायकीन जो करोड़ों की तादाद में अपने मुल्क के लिए मैच देखने के लिए जाते और मैच जीतने में अहम किरदार अदा करते। तो पाकिस्तानी सेलेक्टर्स की मैं ये जरूर कहूंगा कि ये खामी है कि उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है वो T20 के हवाले से की है। अब शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड बॉलर है और ये, लेकिन ये वनडे में इसकी वो कारकर्दगी नहीं है जो T20 में थी। इसके बावजूद मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह जैसे बॉलर हैं, हसन अली जैसे बॉलर हैं, हारिस रऊफ है, अब ये T20 के हैं। अगर इनके साथ हम इनको पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद हों और पाकिस्तान प्रीमियम लीग मुसलसल खेलते रहें तो यहां से यकीनन बेहतरीन खिलाड़ी आएंगे जो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। अब वर्ल्ड कप की बात करें तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से हराएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान का अगला जो मैच है सेमीफाइनल का वो इंडिया के साथ होगा और इंशाल्लाह ताला इंडिया के गरूर को तोड़ेगा और पाकिस्तान बड़े मार्जिन से इंडिया से जीतेगा और इसमें यकीनन फखर जमान का बल्ला चलेगा। छक्कों की बरसात होगी, बाबर आजम के चौके, फखर जमान के छक्के और फिर मोहम्मद रिजवान की धुआंधार बैटिंग पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला पार करवा कर वर्ल्ड कप लेकर आएगी। देखते रहिए GS न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।